हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशुतोष और आप हैं मैथमेटिक्स जोन पे। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। आईसीएसई बोर्ड का ये क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन क्या गिवन है पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। और जो भी क्वेश्चन में आप पहले हम शॉर्टकट देखेंगे, देन हम लॉन्ग कट देखेंगे, है ना। जो लॉन्ग डिटेल मेथड होता है वो देखेंगे। चलिए क्वेश्चन मैं आपको रीड करके एक्सप्लेन करता हूँ कि गिवन क्या है। A man borrows rupees 10,000 at 5% per annum compound interest. He repays 35% at the end of sum borrowed at the end of the first year and 42% of the sum borrowed at the end of the second year. How much he pay at the end of the third year in order to clear the debt? देखो क्या गिवन है। एक जो मैन है उसने कितना 10,000 रुपीज़ बोरो किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 5%। देखो क्वेश्चन इतने में तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देन कॉम्प्लिकेटेड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 35% उसने क्या कर दिया, रीपे कर दिया, उसने दे दिया वो अमाउंट, है ना। कितना 35% किसका, 10,000 का। याद रखेंगे हमेशा 10,000 का 35% उसने रिटर्न किया, ठीक है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। एंड 42% सम बोरोड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। देखो प्रोसेस तो वही रहेगा, आप अमाउंट वैसा ही कैलकुलेट करेंगे, बट हर ईयर के लास्ट में जो ये रीपे वाला जो कंसेप्ट है ना, 42% अमाउंट वो सेकेंड ईयर में दे देगा, ठीक है। एंड द लास्ट ईयर में लास्ट थर्ड ईयर का जब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और वही हमारा आंसर होगा। चलिए मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। पहले हम शॉर्टकट मेथड देखते हैं, बट आप ये यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ये समझने के लिए है। मैं परसेंट के कंसेप्ट से बनाने वाला हूँ ये क्वेश्चन, तो आप थोड़ा परसेंटेज के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट आना था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता। प्रिंसिपल हमारा था 1000, है ना। 5% कितना होता, 500 होता। 5% किसका, 1000 का 5% कितना होगा, ये 500 होगा, तो प्लस 500, तो ये हो जाएगा 1,500 रुपीज़। ये अमाउंट हुआ फर्स्ट ईयर में। अब देखो फर्स्ट ईयर के बाद वो कितना 35% उसने क्या कर दिया, रीपे कर दिया, है ना। रिपेज 35%, तो 35% किसका, 10,000 का। तो 10,000 का 35% कितना होगा, 3,500। तो आप इसमें से 3,500 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब ये बचा हमारे पास 7,000। 7,000 ये जो मनी बचा हमारे पास वो प्रिंसिपल फॉर्म करेगा सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। अब फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है, 5% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो अब बताइए 7,000 का 5% कितना होगा, 10,000 होगा 700, 5% होगा 3,350। तो जो अमाउंट मिलेगा हमें वो मिलेगा 7,350। ये मिलेगा सेकेंड ईयर का अमाउंट था, ठीक है। सेकेंड ईयर के बाद उसने देखो क्वेश्चन में फिर से उसने बोला कि 42% वो रीपे करेगा। 42% किसका, 10,000 का। 10,000 का 42% कितना होगा, ये 4,200 उसने रिटर्न कर दिया। तो बताइए 4,7350 में 4,200 मैंने रीपे कर दिया, तो अब मेरे पास जो अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा, 3,150। ये जो अमाउंट बचा है ना, ये जो अमाउंट बचा, अब ये अमाउंट थर्ड ईयर के लिए, ठीक है, थर्ड ईयर के लिए क्या फॉर्म करेगा, प्रिंसिपल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पीआरटी लगाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 था, 1/100, 0 0 कैंसिल, 5 5 सा 25, 2 कैरी, 517। और यहाँ पर क्या बचेगा, 315, है ना, बाई 10। अब ये कितना मिल रहा है, 157.50 रुपीज़। ये हमारा इंटरेस्ट था, हमको अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो प्रिंसिपल था थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल था वो हमारा क्या था, 3,150 प्लस 157.50। अब इसको ऐड करो, ये 7 10 1 कैरी 330। तो ये हमारा एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। अब उसको 3 साल के बाद इतने पैसे उसको देने थे, ठीक है। ये तो था हमारा शॉर्टकट मेथड। अगर आपको शॉर्टकट मेथड पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं हम डिटेल मेथड, है ना। डिटेल मेथड में क्या गिवन है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट, PRT/100। प्रिंसिपल था 10,000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5, टाइम था 100, ये हुआ हमारा 500। अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये अमाउंट फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 10,000 प्लस इंटरेस्ट है 500, 10,500 रुपीज, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो कितना पे करता है, 35% एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 35% ऑफ जो उसने पैसे लिए थे, कितने लिए थे, 10,000। तो हम क्या करेंगे, 35% ऑफ 10,000, ठीक है, ये कैंसिल, ये मिलेगा 3500 रुपीज, ठीक है। तो ये अमाउंट जो था उसने रीपे कर दिया, रीपे, उसने क्या किया, रीपे किया। अब अमाउंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, उसके पास कितना अमाउंट लेफ्ट बचा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कितना था हमारा इंटरेस्ट, कितना आया था, 10,500 हमारा इंटरेस्ट आया था, है ना, 10,500 हमारा अमाउंट आया था, सॉरी। अब उसमें हमने कितना पे कर दिया, 3,500 हमने पे कर दिया, तो ये 7,000 रुपीज हमारे पास लेफ्ट था। 1 ईयर के बाद जो उसको देना था, सेकेंड ईयर के लिए जो आता, वो आता 7,000। तो ये अमाउंट था सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में, और यही अमाउंट प्रिंसिपल फॉर्म करता कब के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, कौन से फॉर्मूले से, पीआरटी बाय 100। प्रिंसिपल क्या था हमारा, 7,000 रुपीज था, रेट था 5, टाइम था 1, डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसल, ये मिला 350 रुपीज। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है, क्या होगा ये, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल की वैल्यू थी 7,000 प्लस 350 रुपीज, इंटरेस्ट था हमारा तो 7,350 रुपीज। अब देखिए सेकेंड ईयर के बाद उसने फिर से 42% रुपीज क्या किया, 42% उसने रीपे किया, है ना, ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर रीपे अमाउंट, ठीक है। रीपे अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 42% ऑफ बोरोड अमाउंट क्या था, 10,000, तो 42% क्या मिलने वाला है हमको, 42 इंटू 10,000, ये मिलेगा हमें 4200। तो उसने कितना अमाउंट रीपे कर दिया, 4200। तो अमाउंट लेफ्ट, अब कितना पैसा बचा, अमाउंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, कितना ये पैसा बचा बताइए। तो उसने कितना अमाउंट था, हमारा अमाउंट कितना था, 7,350, हमने 42,000 रिटर्न कर दिया। अब हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 0, 5, 1, और ये बचेगा 3 रुपीज। ये जो अमाउंट बचा ये फॉर्म करेगा प्रिंसिपल कब, थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, ये क्या होने वाला है, पीआरटी बाय 100। प्रिंसिपल था हमारा, प्रिंसिपल था 3150 इंटू रेट था 5, टाइम था 1 बाय 100, ठीक है। ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल। अब जो अमाउंट पैसे मिलेंगे वो 5 2 5 7 15 बाई 10, 157.50 रुपीज, ये हमारा इंटरेस्ट आया था। तो टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ये क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना था हमारा 3150 प्लस इंटरेस्ट कितना था 15.70। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 7 1 कैरी 3.50 रुपीज। तो ये आपको उस बंदे को एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इसको पे